मैंने आपसे बोला कैमरा मत छूना, कैमरा मत छूना। चाबी देने के बाद में बिल्डर ने पोजीशन लेटर 70% मेंबरों को पोजीशन लेटर दिया ही नहीं। 5 महीने का 2000 के हिसाब से एडोक चार्जेस करके 10,000 रुपए का बिना इंटीमेशन का हर फ्लैट मेंबर को मेंटेनेंस का वो पेपर दिया। कमेटी की मनमानी या बिल्डर की मनमानी चलेगी तो हम तो यहाँ पे फ्लैट लेके लाखों का फ्लैट लेके फंस गए। 80 लाख रुपया फंस गया मेरा यहाँ पे। 1.5 लाख जो भरा था, आप में से कितने लोगों ने भरा था? कितनी संख्या? सबने भरा है 1.5 लाख। 1.5 लाख की पोजीशन लेटर तक नहीं दे रहा था। टोटल 365 फ्लैट से 255 न्यू मेंबर्स है। कम 80% या 90% लोग पकड़ लो, उससे सबसे 1.5 लाख रुपए उन्होंने लिया। एवरेज अमाउंट करोड़ 3 करोड़ के ऊपर जा रहा है। मतलब आप लोगों के हिसाब से 3 से 4 करोड़ का जो घोटाला वो मेंटेनेंस के नाम पे हुआ है। यस एग्जैक्टली। हम बिल्डर से कंप्लेन कर रहे हैं, बिल्डर से बातचीत करते हैं तो कमेटी बीच में आती है। बिल्डर बोलते हैं कमेटी करेगी, कमेटी बोलते हैं बिल्डर करेगा, तो हम लोग कहाँ जाए? बिल्डर ने हमसे जो कैश लिया था तो महावीर कोठारी जो कि उनके पार्टनर ही है, उन्होंने क्लियर शब्दों में सबके सामने उन्होंने अग्री किया था कि जो 1.5 लाख जो हम कैश दे रहे वो हमको भी सरकारी कर्मचारी को अंदर टेबल देना होता है, ये उनका वर्ड था। वो बोले फोटो नहीं लेना जब हम लोग फोटो निकाल रहे थे। ये फॉर्म दिया और इस 1.5 लाख में मेंटेनेंस इंक्लूड है, ये बात कही थी उन लोगों ने। बोला था कि ये मेंटेनेंस चार्जेस के साथ है 1.5 लाख, और बाद में उन्होंने कहा कि नहीं। हमें अंडर टेबल खिलाना पड़ता है, जैसा हो गया आपका पानी के, इलेक्ट्रिसिटी का, मीटर का, घर पट्टी का, हमको जो अनलीगल पैसे देने पड़ते हैं जिसका रिकॉर्ड हम आपको नहीं देंगे। जो भी करना है आप जाओ कोर्ट में करो, 1.5 लाख का हम आपको कुछ भी नहीं, आपको मेंटेनेंस भरना ही पड़ेगा। जो नक्शे में था वो बना ही नहीं, जो बना वो नक्शे में था ही नहीं। ये पूरा डायलॉग फिट होता है नारदपारा ईस्ट के अचोले में स्थित सोका सिग्नेचर बिल्डिंग का जो ये झोलझाल हुआ है। यहाँ पर जो खड़े यहीं के रहवासी हैं, इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, बिल्डर ने इनसे क्या क्या वादे किए और किस तरीके से इनके वादों पर पानी फेरा गया है, क्या कुछ कहना है, कैसा अभी चल रहा है सब? यहाँ पे जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। जो फ्लैट लेते वक्त जो बात उन्होंने कही है उसमें कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया हुआ है। तो गजीबो देखो वहाँ पे देखा एज पर प्लान गजीबो भी नहीं है, वहाँ पे एक्टिव प्लान बना है। और दूसरी बात जो बच्चों के लिए भी वो भी वहाँ पे ग्रास नहीं है। अगर बच्चे लोग वहाँ पे गिर जाएंगे तो उनको लग जाएगा। तो उन्होंने पार्किंग के लिए भी देखी है, उन्होंने स्टैक पार्किंग है सब जगह पे, लेकिन वो भी नहीं है एज पर प्लान, कुछ भी इन्होंने किया नहीं है। बिल्डिंग की कंडीशन करा, किसी के घर में अभी देखेंगे आप जाके तो क्रैक्स वगैरह वो सब प्रॉब्लम है, लीकेज है। हमने बार बार बिल्डर को बताया है, इनको भी बताया है, सोसाइटी को, लेकिन कोई किसी ने नहीं किया। कितना टाइम हुआ फ्लैट लेकर? 1.5 साल आ गया वहाँ पे फ्लैट लेने। जो फ्लैट लिए हुए ना 40 लाख रुपए 45 लाख रुपए डाले हुए, इससे अच्छा तो आप लोग चाल में ले लेते ना, वो पड़वर जाता। लेकिन यहाँ पे नहीं पड़वर रहा मैडम, क्योंकि इसमें हर दीवार में देखो क्रैक हुआ है। बेडरूम में देखो तो, हॉल में देखो तो, किचन में देखो तो, बाथरूम में देखो तो, हर जगह क्रैक ही क्रैक आता है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा दीवार चिमटी से निकाल दे रहे हैं। कितने में खरीदा था? 35-60 में। और 1.5 लाख रुपए लिए तो हम लोग क्या बोलते हैं सोसाइटी के नाम पे। इन्होंने सेल्समैन जो हम लोग को सेल्समैन बताया वही हम लोग जानेंगे। बिल्डर से हमारी बात होती नहीं। बिल्डर से तब बात हुई जब 1.5 लाख रुपए देना था, तभी बिल्डर बुलाया कि हाँ भाई अपनी चाबी ले लो आके, 1.5 लाख रुपए कैश दे दो। हम लोग बोले भी हम लोग चेक दे दे, बोले चेक नहीं चलेगा। 1.5 लाख पूरा घपला करके आदमी कोई अगर कोई सोसाइटी बारे में बोलेगा आदमी कुछ कर रहा है ना, लोग चले आएंगे ऊपर से चढ़ने के लिए। आप अपने मन से जी नहीं सकते के हिसाब से चलने का। उन्होंने बोला 2000 भर, तो नहीं भरोगे तो आप मेंबर नहीं। हमारे बालकनी का 3.5 लाख रुपए लिए, उसमें उन्होंने डक एरिया पूरा कर दिया। हमने उस पे ऑप्शन उठाया तो हमारे साथ में दादागिरी किया जा रहा है।